जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर विभिन्न प्रकार के राशिफल के वीडियो साथ में अन्य वीडियो भी बनते हैं। त्योहारों पर वीडियो स्पेशल बनाए जाते हैं। यह स्पेशल वीडियो आपके लिए हरितालिका व्रत क्यों करना, कैसे करना और कब करना, इसके बारे में हम यह वीडियो बना रहे हैं। आपके भी कोई सवाल है तो आप जरूर हमको कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए। तो चलिए मित्रों, शुरू करें। पहले हरितालिका व्रत क्या है और कैसे होता है। भगवान शिव को पहले वंदन करेंगे। नमोस्तुवनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादां चतुरोरुबाहवे सहस्त्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः। भगवान शिव जी के चरणों में वंदन करके और माँ भगवती की याद वंदन करते हैं। सर्वमांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता पार्वती के चरणों में वंदन करते हैं। जानते हैं हरितालिका व्रत क्या है। हरि का अर्थ होता है हरित, हरित का अर्थ होता है किसी का अपहरण करना, और तालिका का आलिका नाम की उनकी सखी थी माँ भगवती पार्वती की। इसकी कहानी हम आपको बताएंगे। लेकिन हरितालिका माँ भगवती पार्वती का इन दोनों मतलब सखियों में, सखी आलिका और माँ भगवती पार्वती जंगल में जाकर भगवान शिव की पूजा करके भगवान शिव को अपने पति के स्वरूप में प्राप्त किया था। और वह तिथि आज की तिथि थी, यानी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। इसलिए इस तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। और आज के दिन माताएं और बहनें, कुमारिकाएं और सधवाएं और विधवाएं सभी इस व्रत को कर सकती हैं। पुरुषों को भी करना चाहिए, लेकिन माताओं बहनों के लिए स्पेशल है। हम तो, मुझे पता नहीं चल रहा है हमारे ऋषियों ने माताओं बहनों पर क्यों इतना जोर दिया है। बेचारी बहुत सारे व्रत करती रहती है। जब व्रत आया तो पहले बहनें व्रत करेंगी, पुरुषों को व्रत करने को नहीं दिया है। क्या मालूम क्या कारण है। जानते थे कि फिर पुरुष लोग नहीं करेंगे, शायद ये भी कारण हो सकता है। तो ये माताएं के व्रत करना है अपने सुखी पति प्राप्ति के लिए और सुखी मतलब मैरिज लाइफ को सुखी रखने के लिए। अब दूसरा सवाल आता है कि यह व्रत कब करना है। दो कंफ्यूजन है, एक 5 तारीख को भी है और एक 6 को ही है। 5 तारीख को जो दोपहर को तीज का प्रारंभ हो जाता है, और वह तीज जो है दूसरे दिन यानी 6 तारीख को 15 बजे तक, यानी शाम को 3 बजे तक है। तो हमें व्रत 5 को करना है या 6 को करना। तो मित्रों, सबसे पहला बात है कि यह व्रत रात्रि व्रत नहीं है। तो रात्रि व्रत न होने के कारण इसमें हम रात्रि पूजन नहीं करेंगे। वो भगवान शिव की पूजा, माँ पार्वती की पार्वती की पूजा होती है, तो यह पूजा दिन में होती है। इसलिए यह व्रत दिन मान ही करना है। तो उदयात तिथि जो है वो 6 तारीख को होने से हम इस व्रत को 6 तारीख को करेंगे। अगर मान लीजिए 5 को आप करते हैं, तो 5 को अगर व्रत किए तो 6 तक तीज है, तो आपको दूसरे दिन भी 3 बजे तक आपको उपवास करना है। तो यह उचित नहीं होता। इसलिए एक ही दिन का व्रत करना चाहिए। व्रत में सुबह नहा धोकर स्नान करके आप संकल्प करिए। संकल्प करने के बाद आप अपने इष्ट देव की पूजा कीजिए। और 6 तारीख को सुबह 6 बजे से लेकर और दोपहर सुबह में 10 बज के कुछ मिनट तक है, फिर दोपहर 12 बजे के बाद 2 बजे तक एक अच्छा मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आप भगवान शिव की पूजा करना है। पूजन किसका करना है, तो भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग का। और साथ में पार्थिव का मतलब होता है मिट्टी के शिवलिंग, और माता भगवती की मिट्टी की मूर्ति बनाकर और उसी की पूजा की जाती है। गणपति पूजन होगा, नवग्रह देवताओं का पूजन होगा, भगवान शिव का पूजन और माता पार्वती का पूजन, इन्हीं का अभिषेक, इन्हीं का लघु जो भी आपको करना है उन्हीं का करना है। इनको धूप दीप नैवेद्य और चंदन ये सब चढ़ाना है। हल्दी कुमकुम रोली वगैरह आपको चढ़ाना है। वस्त्र वगैरह प्रदान करना है। भगवान को भी सारे वस्त्र, यानी धोती है, उनका गमछा है, वस्त्रम उपवस्त्रम दात्या देना है। रक्त सूत्र ब्राह्मण चढ़वाते हैं, लेकिन वो उचित नहीं है। आज के दिन ये सब देना चाहिए। साथ ही में बहनों को भी पूजा, माँ भगवती पार्वती की भी पूजा करनी होती है। उनका भी 16 श्रृंगार दिया जाता है।
और 16 श्रृंगार के साथ में आपको भी उनको भी कपड़ा वस्त्र दिया जाता है जो देना चाहिए। इस प्रकार से माँ भगवती की और भगवान शिव की पूजा करना है। पूजा करने के बाद उनकी आरती, नैवेद्य, जो भी भोजन है, भोग है, आप प्रसाद लगाइए। इसके बाद नैवेद्य भोजन कराने के बाद माता भगवती की आरती उतार के और इसके बाद उन्हीं का वही प्रसाद ग्रहण आप कर सकते हो, यानी अपने व्रत का वहां पर कुछ फल फूल खा के व्रत मतलब व्रत तोड़ सकते हैं। यह एक सिंपल नियम है। इसके बाद यह व्रत क्यों किया गया, तो इसके लिए व्रत यह करने के पीछे का जो कारण है, तो माता भगवती पहले पूर्व जन्म में सती स्वरूप थी। सती स्वरूप ने उन्होंने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपना शरीर विलय कर दिया था और भगवान शिव से अलग हो गई थी। शिव ने उनको स्वीकार नहीं किया था। दूसरा अवतार उनका भगवान हिमालय राज, पर्वतराज हिमालय के यहाँ हुआ और वहां पर वे पार्वती के स्वरूप में आई। उस सुबह जब से बचपन से ही उनके दिमाग में शिव को पाने की लालसा थी, क्योंकि शिव का अर्थ होता है मित्रों कल्याण, तो वो कल्याण चाहती थी। तो जो उन्होंने गलती की उसका कल्याण यहाँ वो मांग रही थी, चाहती थी। शिव को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अनेकों प्रकार की तपस्याएं की। अन्न बिना किया, फल लेकर किया, पत्ते खा के किया, पत्ते भी छोड़ दिया, हवा पी के पानी, विदाउट पवन पक, फिर उन्होंने पवन भी छोड़ दिया। जब पवन लेना छोड़ा तो भगवान शिव ने नारद को भेजा। वैसे तो कहा गया है, कुमार उसमें एक कवि ने कहा है कि जब भगवान शिव खुद आते हैं और विष्णु स्वरूप बन के आते हैं कि भाई तुम कहाँ उस अघोरी के पीछे पड़ी हो, आपको लिए हम अच्छे पर हैं, विष्णु स्वरूप दिखाया। लेकिन माँ भगवती नाराज हुई और उन्होंने जल उठाया कि हम आपको जला के भस्म करेंगे। तब भगवान शिव खुद के स्वरूप में वहां माँ भगवती को दर्शन देते हैं। ये भी एक कहानी है। लेकिन उन तपों के बाद जब हिमालय राज को क्या था, किसी भी पिता को ये इच्छा होती है कि हमारी लड़की की शादी अच्छी जगह। भगवान शिव को चाहती थी, उन्होंने कहा मुझे शिव जी चाहिए। अरे बोले कहाँ, उस अघोरी के पास तुम जाओगी जो स्मशान में रहता है, भस्म लेपन करता है, चर्म मृगचर्म पहनता है, रहने का उसके घर नहीं है। तो ऐसे आप बसे वीराने में, आप अपने वीराने में बसते हैं, उनके पास कहाँ तुमको मैं भेजूं। तो नारद जी ने इसी बीच में विष्णु का रिश्ता लाया। तो हिमालय राज ने कहा इनको विष्णु का रिश्ता मंजूर है, आप उनसे बोल दीजिए हम मिलेंगे। जब यह बात माँ भगवती पार्वती सुनती हैं तो अपनी सखी को कहती हैं, जो शुरुआत में मैंने कहा, तो आलिया नाम की जो सखी थी उसने माँ भगवती पार्वती की बताया कि अगर आपको नहीं करना है तो आप सीधे यहाँ से निकल जाओ। तो अपना महल छोड़ के और आलिया और माँ भगवती पार्वती जंगल में निकल गए। यहाँ पर विष्णु का रिश्ता आया, पर लड़की नहीं थी, बात खत्म हो गई। यहाँ पर चर्चा नहीं, चारों तरफ ढूंढा ढूंढ हो गया। नारद जी तो जानते थे कि कहाँ गई हैं। और जहां आज का ही तीज था, भाद्र पक्ष की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और हस्त नक्षत्र था, उसी समय माँ भगवती पार्वती जंगल में घूम रही थी, सोच रही थी कहाँ क्या करेंगे। तो नारद जी जाके उनको बताते हैं क्या चाहती हो कन्याओं। उन्होंने कहा भगवान मुझको शिव जी के पास जाना है, मेरे पिता विष्णु से शादी करवाना चाहते हैं, यह ठीक नहीं है। तो बोले कोई बात नहीं, यहीं पे आप पार्थिव शिव बनाइए और हम आपकी पूजा करवाते हैं। वहीं पर पार्थिव शिवलिंग बनाया गया, वहीं माता भगवती की मूर्ति भी बनाई गई और वही माँ पर पार्वती खुद ने गणपति और पूजन करके और भगवान शिव का पूजन किया। अब जंगल में उनके पास कोई शस्त्र मतलब कोई साधन तो था नहीं, तो जो भी मिला, जंगल के सारे वनस्पतियां, सारे पत्रम पुष्पम फलम सब कुछ वहां पे दे दिया, वही सब चीजें चढ़ाई गई। इसीलिए आज की तारीख में कन्याएं हर चीज यही सब चढ़ाती हैं, माताएं और बहनें सब। तो भगवान के शिव की पूजा हुई, उसी में उन्होंने क्या किया, केवड़ा नाम का एक फूल होता है, उसको लाके वहां चढ़ा दिया। केवड़ा चढ़ते ही भगवान शिव क्रोपायमान हुए और जाग गए। लेकिन देखा कि दो कन्याएं हमारी पूजा कर रही हैं, नारद जी सामने पूजा करवा रहे हैं। तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए, बोले बोलो बेटा क्या है, आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा प्रभु मैं आपको पति के स्वरूप में पाना चाहती हूँ। शिव ने उन्हें वचन दिया और शिव उनको पति के स्वरूप में, पार्वती जब थी तब शिव जी पति के स्वरूप में मिले। उसी दिन से यह कथा भी चल रही है और यह जो व्रत
किया जाता है, ये व्रत हो रहा है, अविरत रूप से किया जा रहा है। तो मित्रों, यह व्रत बहुत जरूरी है। केवड़ा के बारे में भी कहा जाता है कि एक बार ज्योतिपुंज को देखने के लिए कि कितना बड़ा है, कितने दूर तक है, यानी यह ब्रह्मांड का ज्योतिर्पुंज कितना बड़ा है, तो वह देखने के लिए ब्रह्मा को और विष्णु को सौंपा गया। विष्णु जी ने कहा कि अनंत अनादि अखंड अजाया, यह अनंत अखंड है, अनंत है, ऐसे इसको हम नहीं नाप सकते हैं। ब्रह्मा ने कहा यह इतनी ही दूर है। साक्षी के रूप में केवड़े के फूल को लेते आए थे, तो केवड़े ने साक्षी दिया कि हाँ प्रभु वहीं तक था। इसलिए केवड़ा को भी श्राप दिया गया कि तुम मुझ पे नहीं चढ़ोगे। विष्णु को वरदान दिया गया कि जगत में आपकी पूजा होगी, और ब्रह्मा को श्राप दिया गया आपकी पूजा जगत में कहीं नहीं होगी। तो आज केवल हम जैसा कि जानते हैं तो पुष्कर में ही केवल ब्रह्मा का मंदिर है, अन्यत्र कहीं उनकी पूजा नहीं होती। तो दर्शक मित्रों, यह तो केवड़ा तीज का त्योहार है। आप सभी को खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन के सारे ऐश्वर्य प्राप्त हों, यही हमारी माँ भगवती से प्रार्थना। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।